जय माँ गौरी। जय शिव शंकर। आज हम सुनेंगे मां गौरी की पावन कथा, जो प्रेम, तपस्या और अटूट विश्वास की मिसाल है। बहुत समय पहले हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने आशीर्वाद दिया। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती। ये कोई साधारण बालिका नहीं थी, ये वही सती थी जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान को सह न पाने के कारण पिछले जन्म में देह त्याग दी थी। अब वे पुनः जन्म लेकर आई थी अपने प्रभु शिव को फिर से पाने के लिए। संगीत थोड़ा भावुक हो जाए। बाल्यकाल से ही पार्वती जी का मन शिव भक्ति में लीन रहता। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, फूल अर्पित करती और घंटों ध्यान लगाती। जब वे युवावस्था में पहुंची तो उनके मन में एक ही संकल्प था, मैं शिव जी को ही अपना पति बनाऊंगी। लेकिन शिव जी तो तपस्वी थे, संसार से दूर, समाधि में लीन। उन्हें सांसारिक बंधनों से कोई मोह नहीं था। तब पार्वती जी ने निश्चय किया वे कठोर तपस्या करेंगी। उन्होंने वन में जाकर तप आरंभ किया। पहले केवल फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन यापन किया, फिर सूखे पत्ते भी त्याग दिए और अंत में बिना अन्न जल के तप करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु मां पार्वती की भक्ति स्वीकार कीजिए। शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण कर पार्वती जी के सामने पहुंचे और बोले, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। साधु बने शिव ने कहा, शिव तो एक अघोरी हैं, भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, ऐसे वर को क्यों चाहती हो? यह सुनकर पार्वती जी का मुख तेज से चमक उठा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, आप चाहे जो कहें, शिव मेरे आराध्य हैं, वे ही मेरे जीवन का लक्ष्य हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक उन्हीं को पति रूप में स्वीकार करूंगी। तभी शिव जी अपने असली रूप में प्रकट हुए। देवी, आपकी तपस्या और अटूट विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनते ही पूरा वन हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। इसके बाद हिमालय पर भव्य विवाह की तैयारी हुई। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह में उपस्थित हुए। जब शिवजी बारात लेकर आए भूत प्रेत गण और योगियों के साथ, तो माता मेना पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन जब उन्होंने शिव का दिव्य रूप देखा तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर गई और फिर संपन्न हुआ सृष्टि का सबसे पवित्र विवाह। तभी से पार्वती जी मां गौरी के नाम से पूजित हुई। मां गौरी सौभाग्य, प्रेम और अखंड दाम्पत्य सुख की देवी हैं। जो भी श्रद्धा से मां गौरी का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। संगीत धीरे धीरे शांत हो। समापन प्रार्थना। हे मां गौरी, हमें भी अपने जय जैसा धैर्य, विश्वास और सच्ची भक्ति प्रदान करें। हमारे जीवन में प्रेम और शांति बनाए रखें। जय मां गौरी, जय भोलेनाथ। मंदिर की